Assalamu alaikum students, this is Ishan Ali Shakir, your English teacher. Today we are going to discuss the remaining paragraphs of lesson number 13, Word Be Praised. As you know that some of the paragraphs were discussed in our yesterday's lecture. Now let's discuss the remaining passages of lesson number 13. और उसके बाद ये look at the whiteboard, page number 81 is here. And we'll be discussing paragraphs from 1 to 9 from page number 81. यहाँ से हम 1 से 9 पैराग्राफ्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको जो है वो बताया कि जब शमीम अहमद का यहाँ पर जिक्र हुआ, मौलवी अबुल रिश्ता देख रहे थे और उन्होंने मेहरुन्निसा का और उन्होंने अपने दोस्त चौधरी फतेहदाद से भी ये बात कही कि मेहरुन के लिए मुनासिब रिश्ता चाहिए। ठीक है, तो चौधरी फतेहदाद ने भी गांव के कुछ लोगों को परखा, लेकिन वो सब मौलवी की गुर्बत की वजह से पीछे हट गए कि ये गरीब है तो ये देगा क्या। इसमें एक डार्क आस्पेक्ट बच्चों हम पढ़ेंगे, वो डॉरी है, जहेज़। ठीक, तो ये इस वजह से वो पीछे हट गया, सारे लोग मतलब पीछे हट गए। और फिर आखिरकार क्या होता है कि मौलवी अबुल ज़ैबुन्निसा की दुआएं रंग लाती हैं, तो गाँव से एक नौजवान आदमी वो गाँव वापस आता है। पहले वो शहर गया हुआ था, अपने आप को शमीम अहमद कहता है, और आके वो एक छोटी सी दुकान खोल लेता है कपड़े की। हम इससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, पेज नंबर 81 पर आ जाएं, इसका फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। ही वॉज दी ओनली सन ऑफ अ हाफिज, वो हाफिज का इकलौता बेटा था। ओनली का मतलब होता है इकलौता। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद की वफात के बाद, खुदा यार ने, ये शमीम अहमद का ही नेम है, ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप। फादर्स फुटस्टेप का मतलब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। When he was about 16, जब वो 16 साल का था, he went away to the city, तो वो शहर चला गया। यानी शमीम अहमद जब 16 साल का था तो वो शहर चला गया। Leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर। Later, बाद में they learned that, बाद में उन्हें पता चला, यहाँ पे दे से मुराद गाँव वाले हैं, तो बाद में उन्हें पता चला कि ही हैड वर्क इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क, कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम करता है, यानी शहर में। आफ्टर विच, जिसके बाद ही हैड मैनेज्ड टू ओपन अ स्मॉल शॉप, इसके बाद उसने एक छोटी सी दुकान को खोलने का मैनेज्ड इंतज़ाम कर लिया था। ऑन अ फुटपाथ, एक फुटपाथ पर। वेयर ही बिगन सेलिंग कट पीसेस, जहाँ पर वो कपड़े के छोटे टुकड़े बेचता था। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम जमा करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस, और तजर्बा हासिल करने के बाद, इन द बिजनेस, कारोबार में, तो कारोबार में कुछ रकम जमा करने और तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल, फिर उसने मौलवी अबुल से इल्तजा की, दरख्वास्त की, टू इनॉग्रेट, इफ्तिताह करने की। इनॉग्रेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, इफ्तिताह करने की उसने दरख्वास्त की। एंड ब्लेस हिज शॉप, और उसकी दुकान को दुआएं देने की, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। फिर उसने मौलवी अबुल से उसका पहला गाहक बनकर अपनी दुकान का इफ्तिताह करने और उसे दुआएं देने की दरख्वास्त की। दैट डे, उस दिन, इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्स्टवाइल डिसाइपल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स साबका, फॉर्मर, एक्स। डिसाइपल, इसका मतलब होता है अप्रेंटिस, स्टूडेंट, प्यूपिल, शागिर्द। नो टू डिसअपॉइंट, मायूस ना करने की खातिर। एंड हिज एजड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ को। तो उस दिन अपने साबका शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने की खातिर मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन। मोमेंटस का मतलब होता है अहम या बड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला किया। He went to his wife and said, वो अपनी बीवी के पास गए और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। If you agree, अगर तुम इत्तफाक करो, let us buy a piece of cloth for Maroon's suit. तो चलो मैरून के सूट के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं। In any case, will need it for her dowry. Dowry जहेज, कहता है किसी सूरत में हमें उसके जहेज के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। My purchase in the presence of the entire village. Entire village, पूरे गांव की, in the presence, मौजूदगी में, मेरी खरीदारी,
मे इम्प्रेस देम, उन्हें मुतासिर कर सकती है कि लोग देखेंगे कि भाई मौलवी को तो हम गरीब समझते हैं, लेकिन ये तो देखें फर्स्ट कस्टमर बनने के साथ साथ यहाँ से शॉपिंग भी कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह की तुम पर रहमत हो। शी ब्लर्टेड आउट, बच्चों ब्लर्ट आउट का मतलब होता है एकदम बोल पड़ना, अचानक फौरन बोल पड़ना। वो फौरन बोल उठी, एकदम बोल पड़ी कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। एंड इमीडिएटली टुक आउट द की, और फौरन चाबी निकाल ली, विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक, जो उसकी गर्दन के गिर्द एक धागे में लटकी हुई थी। पहले ये होता था कि जब की चेन्स वगैरह नहीं थे तो धागे में चाबी जो होती थी वो धागा जब चाबी में डाल के उसको गले के अंदर हैंग कर लिया जाता था या लटका लिया जाता था, पैक के ऊपर, खूंटी के ऊपर भी लटका लिया जाता था। इस तरह का मतलब जो है वो था। शी ओपन द ट्रंक, उसने संदूक को खोला, टुक आउट द टीन बॉक्स, और टीन का डब्बा बाहर निकाला, एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसे अपने खामन के सामने रख दिया। एज शी ओपनड इट, जैसे ही उसने खोला, जैसे ही उसने उसे खोला टीन के डब्बे को, जिसके अंदर वो हमने पीछे पढ़ा था वो इजाफी रकम उसमें जमा करते थे। हर आईज सडनली बिकेम ब्राइट, उसकी आंखें अचानक विद अनशेड टीयर्स, बिन बहे आंसुओं से भर गई। वो आंसू अनशेड टीयर्स जो बहकर आपके रुखसार पर नहीं गिरते, पलकों पे ठहर जाते हैं, ठीक, वो अनशेड टीयर्स मतलब। तो बिन बहे आंसुओं से उसकी आंखें रोशन हो गई। जस्ट देन, फिर तभी मेहरून वॉक्ड इन, मेहरून चलते हुए अंदर आई। देन शी टर्न्ड बैक विद अ स्माइल, फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ी। ऑलमोस्ट, तकरीबन, एज इफ, जैसे कि शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही हो, आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बास रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब तैयारी होता है। जैसे कि वो ये सोच रही हो कि वो अब्बा की तैयारी का राज जानती है, टू इनागुरेट शमीम अहमद शॉप, शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए। तो तकरीबन जैसे कि वो सोच रही हो कि वो शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए अब्बा की तैयारी का राज जानती है कि वो क्यों जा रहा है उधर, मतलब लाइक ये इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि घर में बात चल रही थी मेहरून के रिश्ते की, तो हो सकता है मेहरून को जज हो गया हो कि शायद समथिंग वाज लाइक दैट, या इस तरह से भी हो रहा हो कि ये मेरी जहेज का या डॉरी वगैरह इस तरह बनाना चाह रहे हैं, तो ये सूट वगैरह खरीदने के लिए उधर जो जा रहे हैं। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, तो मौलवी अबुल ने अपनी बचत को गिना। सेविंग्स का मतलब बचत है, बचे हुए पैसे, उनको गिना। देयर वर 43 रुपीज़, 43 रुपए थे। 43, ये एमसीक्यूज भी बनता होता है। He put the money into his pocket, उसने रकम अपनी जेब में डाली। Stood up slowly, आहिस्ता से खड़ा हुआ, and said, और कहा, if somehow, अगर किसी तरह, मेहरून can be married, मेहरून की शादी हो जाए, all my worries will disappear, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, disappear, खत्म हो जाएंगी। I will feel as light as a feather, feel light as a feather, ये idiom है, यानी कि मैं अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करूंगा। जैसे एक पर होता है ना, फैदर होता है, पर बड़ा हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो इस तरह ही मतलब वो बात कर रहा है कि मैं अपने आप को बड़ा पुरसकून महसूस करूंगा। एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, कम अज कम आने वाले चंद सालों के लिए मैं अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करूंगा। When मौलवी अबुल reached शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचे, he found a crowd, उन्हें वहां एक हजूम मिला, had already assembled there, पहले से ही जमा हुआ, assembled, gathered, पहले से ही वहां पे जमा हुआ गया था एक हजूम। औरतें वगैरह वहां पर आ गई थी कि नई दुकान गांव के अंदर खुली कपड़े की, तो देखना होगा, ठीक है, लाइक इस तरह से। तो जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर पहले से ही एक इकट्ठा हुआ या जमा हुआ हजूम मिला। टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, प्रोसीजर। तो जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचे तो उन्हें वहां पहले से ही कार्रवाई को देखने के लिए इकट्ठा हुआ हजूम मिला। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर विमेन, ऑनलुकर्स स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, ज्यादातर तमाशाई औरतें थी। यहाँ पे ऑनलुकर्स का मतलब तमाशाई है। दे लिंगर्ड टू गेज, वो ठहरी हुई थी, लिंगर्ड
टू गेज, गौर से देखने के लिए, विद विस्टफुल लॉन्गिंग, हसरत भरी निगाहों से, विस्टफुल लॉन्गिंग, हसरत भरी निगाहों से, एट द कलरफुल डिस्प्ले, रंग बिरंगी नुमाइश को, वह रंग बिरंगी नुमाइश को हसरत भरी निगाहों से गौर से देखने के लिए वहां ठहरी हुई थी। मौलवी अबुल इनागुरेटेड द शॉप, मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया, बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान इन हिज पावरफुल वॉइस। मौलवी अबुल ने अपनी ताकतवर आवाज में, बुलंद आवाज में कुरान मजीद की आयात की तिलावत करके उसकी दुकान का इफ्तिताह किया। देन ही सेलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लोथ, फिर उसने गुलाबी रंग के कपड़े को मुंतखब किया, विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेस्टलिंग अमिस्ट येलो डॉट्स, जिनमें पीले नुक्तों के दरमियान खूबसूरत फूल घोंसला बनाए हुए थे। आई लीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडी सूट, मुझे एक नौजवान औरत के सूट के लिए इसमें से कपड़ा चाहिए। वो थान वहां पे पड़े हुए थे, तो मौलवी अबुल ने इशारा किया। He said loudly, उसने ऊंची आवाज में कहा, overjoyed, खुशी से फूले न समाते हुए, बहुत ज्यादा खुश होते हुए। शमीम अहमद picked up his yardstick, शमीम अहमद ने अपने गज को उठाया, और गज वाली छड़ी जो मेजरिंग स्टिक होती है कपड़ा वगैरह नापने के लिए, ठीक है। शमीम अहमद ने अपने गज को उठाया या गज वाली छड़ी को उठाया, uttered in the name of Allah, बोला, अटर्ड बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, साइलेंटली चुपके से, मैयड 7 यार्ड, 7 गज कपड़ा नापा। ये आपने अंडरलाइन करना है, 7 यार्ड्स, ये एमसीक्यूज में बन जाता होता है। मैयड 7 यार्ड, 7 गज कपड़ा नापा। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, बड़ी कैंची उठाई, एंड कट द क्लॉथ, और कपड़ा काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली, फिर उसने नफासत से उसे तय किया, नीटली नफासत से, फोल्डेड तय किया, फिर उसने उसे नफासत से तय किया, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और इंतहाई अदब से उसे मौलवी अबुल के सामने रख दिया। He almost seemed to be offering it as a gift, वो तकरीबन यूं लग रहा था जैसे कि वो एक तोहफे के तौर पर उसे पेश कर रहा हो, ऑफरिंग पेश कर रहा हो, एज अ गिफ्ट, तोहफे के तौर पर। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उसे किसी तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हो, यानी बड़े अदब से जो है वो रखा। हाउ मच शुड आई पे, कितने पैसे अदा करूं? मौलवी अबुल आस्क्ड, मौलवी अबुल ने पूछा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इंतहाई अदब से। शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाए। हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना, शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाए। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को रगड़ा, मसला रगड़ा, ठीक है। क्लियर्ड हिज थ्रोट, गले को साफ किया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा सारी, क्योंकि एमसीक्यूज बनता है इसमें से। कहता है कि 6 रुपए एक गज के हिसाब से, इट विल बी 42 रुपीज सर, 42 रुपए बनते हैं जनाब। जारी बात, 7 गज कपड़ा मापा तो एक गज 6 रुपए, तो वो 42 और 42 हो गए। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल, बॉम्बशेल होता है बम के गोलों की तरह, उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बम के गोलों की तरह गिरे कि भाई 43 तो वो टोटल लेकर आया था घर से, 42 इसको देने हैं, पहला गाहक है, कोई कंपनसेशन भी नहीं मिल सकती, लाइक बहुत सारी बातें थी, तो 1 रुपया बचता था, हालात पहले उस तरह के थे। सडनली ही फेल्ट, अचानक उसने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि बंडल आफ्टर बंडल, एक एक थान करके, ऑफ क्लोथ, कपड़े का, फ्रॉम द वेरियस शेल्फ्स, मुख्तलिफ अलमारियों से, मुख्तलिफ अलमारियों से, हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, उस पर गिरता जा रहा हो। उसने महसूस किया कि मुख्तलिफ अलमारियों से कपड़े का एक एक थान उस पर गिरता जा रहा हो, कि भाई ऐसे लग रहा है जैसे सारे मैंने खरीद लिए। आउट ऑफ 43 रुपीज ही केप्ट अ रुपी, 43 रुपए में से उसने 1 रुपया रखा, एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से पेड द रेस्ट टू शमीम, बाकी रकम शमीम अहमद को अदा कर। तो रोकते हैं, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जो इसका रिमेनिंग पैसेजेस हैं वो कल डिस्कस होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ज़रा आप यहाँ पर आ जाएं तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। इन पैराग्राफ्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इसमें से जो पैराग्राफ नंबर आपका है यहाँ पर
ये सेकंड पैराग्राफ, दैट डे इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट, ये वाला पैराग्राफ, और उससे नेक्स्ट मे अल्लाह ब्लेस यू, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6, व्हेन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद शॉप, और 7 और 8 ये आपने जो है वो असाइनमेंट के तौर पे करके आना है। अब ज़रा इसको देख लें सिनोनिम्स को, मैनेज्ड, एडमिनिस्ट्रेड, इनागरेट, इंट्रोड्यूस, अर्स्टवाइल, फॉर्मर यानी एक्स ई एक्स एक्स आपका, डॉरी जहेज, वेडिंग गिफ्ट, रेडीनेस विलिंगनेस तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, और इसके बाद असेंबल्ड, गैदर्ड, ठीक है इकट्ठे होना, ऑनलुकर्स, स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, तमाशाई, विस्टफुल, थॉटफुल, और अमेस्ड, अमंगस्ट के दरमियान, नेस्लिंग, हैवनिंग, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिर सिनोनिम्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगेन स्टूडेंट्स मॉरल लेसन इसका वही हमने कल भी डिस्कस किया था कि आवर लाइफ ऑन द अर्थ इज़ अ ट्रायल फॉर अस, ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी हमारे लिए आजमाइश है। वी गो थ्रू मैनी ट्रायल्स इन आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत से आजमाइशों से जब वो गुजरते हैं। वी कैन गेट थ्रू दीज ट्रायल्स विद पेशेंस, हमें सब्र के साथ इन आजमाइशों से गुजरना चाहिए। एंड अनफ्लिंचिंग फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला पर ख़त्म ना होने वाला ईमान रखना चाहिए। इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके कब्र में जाने तक उसकी सारी ज़िंदगी आजमाइश है, आजमाइश का शिकार है। कभी उस हालात के ज़रिए आजमाया जाता है। कुरान में भी आता है कि माल और औलाद जो है वो फितना है, ठीक है, और ये आजमाइश है। तो यही आजमाइश है, इंसान जब होता है वो थोड़ा अपने सेंसेस में आता है, ठीक है, तो होश उसको मतलब होशो-हवास बहाल होते हैं उसके, जब वो बालिग होता है तो ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द जो है वो देखता है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें थी। अब ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आप आ जाएँ। ये असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, पैराग्राफ मैंने आपको बता दिए जो आप ट्रांसलेट करके आएंगे। तो क्वेश्चन इसमें देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मैरुनिसा, यानी कि इसका एल्डेस्ट डॉटर का नेम। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वेयर द मौलवी लिव्ड, जहाँ मौलवी रहता था उस गांव के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर का नाम क्या था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और मैंने जब ये स्टार्ट किया मैंने तब भी उनका जिक्र किया था, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ, उसकी बीवी का नाम क्या था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद गिव 3 रीजंस फॉर बाइंग क्लोथ फॉर मैरून बाय मौलवी अबुल बरकत, कि मैरून के लिए उसने जो कपड़ा ख़रीदना था उसकी 3 रीजंस बताएं कि 3 रीजंस क्या थी, क्यों वो ख़रीदना चाहता था कपड़ा जो है इसके लिए भी, ये भी क्यों ज़रूरी था उसके लिए, ठीक है। ये 3 रीजंस आप बताएंगे। आप असाइनमेंट वगैरह जो मैंने अभी आपको काम बताया वो आपने जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। वीडियो को बार बार सुनिएगा, जहाँ पर कोई ट्रांसलेशन में मिस्टेक वगैरह कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है, उनको जो है वो आप सुनने से जो है वो उसको दूर कर लीजिएगा। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।